अब हम लोग यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसको हम लोग जो है CTEB कहते हैं। दरअसल क्या होता है ना, एसक्यूएल में हम लोग जब कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम लोग के पास कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग को एक टेम्परेरी नेम का एक टेबल जो है वो सेट करना होता है एक रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब इस तरीके के टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसी को हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग जैसे कि सेलेक्ट के साथ कोई यहाँ पर सिंटेक्स लिखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक डिफाइन करते हैं, कोई भी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं विथ क्लॉज के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे लिखा भी हुआ है, इसकी जो आप डेफिनेशन देखेंगे तब वी कैन डिफाइन CT बाय एडिंग विथ क्लॉज डायरेक्टली बिफोर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। कोई भी हम लोग एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं ना, उसके पहले हम लोग एक विथ क्लॉज के साथ एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना देते हैं। मतलब कि हम लोग एक आसान भाषा में समझे तो हम लोग एक टेम्परेरी टेबल बना देते हैं जहां पर हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर कर सकें। ठीक है, विथ क्लॉज एक या एक से ज्यादा CT एक्सप्रेशन के लिए यहां पर यूज किया जा सकता है। कॉमा लगा के CT को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहां पर आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू ये और क्लियर होगा। इसका जो सिंटेक्स होता है ना, ये सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, अभी तक हम लोग अधिकतर लिखते थे सेलेक्ट से स्टार्ट करते थे। ठीक है, यहां पर सेलेक्ट लिखते थे या इंसर्ट लिखते थे, जो भी हमारा एसक्यूएल का जो हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है, वो हम लोग यूज करते थे, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट। ठीक है, ये सब हम लोग यूज करते थे। अब क्या होगा, इसका जो क्लॉज का जो सिंटेक्स है ये हम लोग विथ के साथ लिखेंगे। सबसे पहले जो सिंटेक्स स्टार्ट होगा CT का, मैं विथ करके यहां पर लिखूंगा। उसके बाद जो मैं टेबल का नाम बनाना चाहता हूं, जो मैं टेम्परेरी टेबल का जो नाम बनाना चाहता हूं, उसका नाम मैं यहां पर डिफाइन करूंगा। राइट, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में पूरी की पूरी बॉडी लिखेंगे, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर जो है CT को यूज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो मैंने पूरा का पूरा एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा, यहां पे कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं। मैं विंडोज फंक्शन के लिए यूज कर सकता हूं, कोई भी चीज मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। उसको मैं स्टोर कहां करूंगा, इस कॉमन टेबल में, इस CT नाम के टेबल में स्टोर करूंगा। फिर उसको मैं सेलेक्ट के साथ, इंसर्ट के साथ, जिसके साथ भी मुझे यूज करना होगा, यहां पर मैं एसक्यूएल के क्वेरी लिखूंगा। तो विथ के साथ यहां पर, विथ क्लॉज के साथ यहां पर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो भी मुझे बॉडी यूज करनी है वो यूज की जाती है। फिर CT को यूज यहां पर सेलेक्ट के साथ किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक CT में, आसान भाषा में समझे तो CT में हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी टेबल बनाते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर। आप देख सकते हैं विथ के साथ यहां पर एक टेबल का नाम दिया गया और यहां पर एक चीजों जो भी कैलकुलेशन में लिख रहा हूं उसको मैं स्टोर कर रहा हूं यहां पर एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना के। फिर मैं इसको यहां पे मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं। अब इसको एक से ज्यादा यूज करना है, कोई आपसे पूछे क्या CT सिंटेक्स में एक से ज्यादा यूज हो सकता है, यस हो सकता है। आपको इस ब्रैकेट के अंदर यहां पे कॉमा देना पड़ेगा और एक और एक्सप्रेशन आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो हम लोग CT को समझ पाए हैं यहां पर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली फॉर्मेट में करके देखते हैं, तो आपको और चीजें यहां पर क्लियर होगी और बेहतर तरीके से। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर इसके एग्जांपल्स को देख। तो मैंने यहाँ पे अपना PostgreSQL ओपन कर लिया है। हम लोग CT को समझने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पर अपना क्वेरी टूल ओपन कर लेता हूँ। मैं ना यहाँ पर दो टेबल यूज करूंगा इस एग्जांपल के लिए, CT को आपको समझाने के लिए। पहला जो हमारा टेबल है वो मैं आप लोग को पहले टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल है मेरा, टेबल का नाम है अकाउंट्स। हम लोग पहले से जो यूज कर रहे थे वही टेबल मैं यूज कर रहा हूँ। ये अकाउंट वाला टेबल है। इस अकाउंट वाले टेबल में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर देखिए। मेरे पास है यहाँ पर कस्टमर आईडी, अमाउंट, मोड और पेमेंट का डेट। ठीक है, एक टेबल मेरा ये है, तो इससे मैं चाहूंगा अमाउंट लेना। ठीक है, इस टेबल से मैं यूज करूंगा अमाउंट को लेना। ठीक है, अब जो दूसरा टेबल है मेरा, मैं यूज करूंगा यहां पे कस्टमर का। मैं दूसरा टेबल जो यूज करूंगा यहां पर वो कस्टमर का। तो मैं यहां पर इस टेबल से लेना चाहूंगा अमाउंट और कस्टमर वाले टेबल से मैं लेना चाहूंगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, मुझे एक ऐसा टेबल चाहिए जहां पे मेरे पास इस टेबल से क्या आ जाए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाए और मेरे पास क्या आ जाए, अमाउंट आ जाए। दो टेबल से मेरे को 3 कॉलम्स यहां पे चाहिए। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब यहां तक आप पढ़ लियो। अब आप लोगों में से मुझे कमेंट में बताइएगा इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये चीज मुझे करने के लिए। एक, यदि आप दिमाग में सोच रहे हैं जॉइंस के थ्रू हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। यदि मैं आपको बोलूं विंडोज के थ्रू हो सकता है तो भी हो सकता है। अब CT में कैसे करेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स तरीका यहां पे बताना चाहता हूं। ठीक है,
क्योंकि मेरे को सीटी आपको यहां पे समझाना है। तो क्वारी को आप समझिएगा, मैं सीटीई के लिए क्वारी लिख रहा हूं, ठीक है। क्वारी कैसे लिख रहा हूं वो ध्यान दीजिए। हमेशा हम लोग सेलेक्ट से स्टार्ट करते थे, अधिकतर मतलब सेलेक्ट से स्टार्ट करते थे, ठीक है। मैं लेकिन जो सीटी की क्वारी है, जो मुझे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाना है, वो स्टार्ट होगा किससे? विथ क्लॉज से, ठीक है। विथ के बाद मुझे एक टेबल का नाम बनाना पड़ेगा, जो मैं टेम्परेरी टेबल जो डिफाइन करना चाहता हूं, वहां पर सीटी का जो टेबल बनाना चाहता हूं उसका नाम देना पड़ेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, निशांत मेरा नाम है, निशांत दे सकता हूं, ठीक है। कोई भी टेबल दे सकते हैं। तो मैं सीटी टेबल यहां पे एक नाम दे दिया, ये मेरा टेम्परेरी टेबल बनेगा, ठीक है। विथ के बाद मैंने टेम्परेरी टेबल लिखा। अब मुझे लिखना है यहां पर एस, ठीक है। इसको हम लोग नए लाइन पे कर देते हैं, एक काम करते हैं, एस, फिर ब्रैकेट में मुझे एक्सप्रेशन लिखना होगा। अब जो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं ना, ये मैं विंडोज फंक्शन हम लोग पढ़ लिए हैं, इसी कारण मैं विंडोज फंक्शन वाली एक्सप्रेशन को यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको, क्योंकि विंडोज फंक्शन समझ लिए तो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड खुद ब खुद बना के लिख रहा हूं। मैं चाहता तो इसके अंदर आसान एक्सप्रेशन लिख सकता था, लेकिन मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं अपनी विंडोज फंक्शन वाली चीजों को, ठीक है। मैं एवरेज लिखूंगा अमाउंट का, मुझे बताना। अब आप लोग को तो समझ में आ गया है, ठीक है, कि मैं क्या लिख रहा हूं। कमेंट में मुझे बताना यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। उसके बाद मैं क्या यूज करता हूं, सेलेक्ट के बाद क्या यूज करता हूं, रिकॉल करो आप लोग एक बार, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना यदि आपको दिमाग में आ रहा है तो, ठीक है। आएगा क्या नेक्स्ट? ओवर, जिसके दिमाग में है पुराना विंडोज फंक्शन उसको क्लियर होगा। हम लोग यूज करते हैं इसके बाद ओवर के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं विंडोज फंक्शन में? ऑर्डर बाई, चलो ठीक है, ऑर्डर बाई यूज करते हैं। सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्या ओवर कहां यूज कर रहे थे ये याद रखना है, वो आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। इसके बाद वाली और इसके पहले की जो यूनिट्स उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करते हैं, असाइनमेंट जो करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं कस्टमर आईडी, ठीक है। इसका जो नाम है हम लोग इसको एवरेज प्राइस दे देते हैं, इसका जो नाम है इसको हम लोग देते हैं एस। ये वही चीज लिख रहा हूं मैं जो पहले लिखे हम लोग ना, एवरेज प्राइस, ठीक है। कॉमा दे देते हैं। और यहां पे अब आएगा मैं लिख लेता हूं काउंट भी यूज कर लेता हूं। चलो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझ के इसको जो है आपको बता नहीं रहा हूं कि मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं करके, लेकिन आप यदि विंडोज फंक्शन को समझे हो तो मुझे बताओगे आप लोग। ये आपका एक होमवर्क है कि मैं यहां पर काउंट क्यों लिखा, या फिर आप सोचने की कोशिश करोगे कि मैं काउंट क्यों लिख रहा हूं, एवरेज क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर में आपको बता भी दूंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूं, काउंट क्यों लिख रहा हूं, एवरेज क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। सी डॉट कस्टमर आईडी, इसका मैं नाम देता हूं एस काउंट, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं क्या, कहां से लेगा ये? फ्रॉम से लेगा। किससे? कौन से टेबल का नाम, हमारा नाम क्या है? अकाउंट्स, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं एस पी दे देते हैं, या ए भी दे सकते थे, एस पी दे देते हैं अभी हम लोग, एस पी, ठीक है। इनर ज्वाइन लगा रहा हूं मैं, फिर मैं लिख रहा हूं कस्टमर एस सी। उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑन पी, मतलब कि ये वाला मेरा टेबल, अकाउंट्स वाला टेबल, पी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट, दोनों में क्या है? कस्टमर आईडी है ना, तो मैं ज्वाइन, इनर ज्वाइन यूज कर रहा हूं इसके लिए, कस्टमर आईडी, ठीक है। मैं कर रहा हूं ब्रैकेट क्लोज। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि मैंने यहां से कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एस के बाद यहां पर ब्रैकेट में ये जो चीज मैंने लिखा, ठीक है, इसमें क्या क्या काम हुआ? इसमें काम ये हुआ कि मैंने विंडोज फंक्शन यूज किया। आपको मैंने बोला था अभी लिखते लिखते सोचो करके और मुझे बताओ करके। यदि आप लोग सोच रहे होगे लिखते लिखते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी समझ में आया तो मैं एक बार आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे क्या क्या काम किया, ठीक है। पहले तो थोड़ा सोचो एक बार, आप थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, रोक लो और सोचने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बता दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लियर हो जाएगा। एक बार पॉज करो और एक बार सोचने की कोशिश करो, इतना जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा फंडामेंटल फाउंडेशन क्लियर हो गया, यदि आप यहां तक पूरा लेक्चर देखते आए हो तो, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक क्लियर है आपको तो।
मैंने क्या क्या किया है, सेलेक्ट स्टार के बाद मैंने यहां पर विंडोज फंक्शन यूज किया है। ठीक है, विंडोज में मैंने क्या क्या बताया था आपको, मैं ओवर क्लॉज के साथ जो जो चीज लिख रहा हूं, ये ओवर के साथ जो जो चीज लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, एवरेज लिखा, काउंट लिखा। ठीक है, जो लास्ट हम लोग पढ़े थे ओवर क्लॉज के साथ, तो मैंने यहां पर विंडोज फंक्शन को भी यूज किया। मैंने इस क्वेरी को जानबूझ के, इस क्वेरी को मैंने जानबूझ के जो है कॉम्प्लिकेटेड रखा है, जिससे कि आपको यहां पे क्लियर हो। सेलेक्ट स्टार मतलब फ्रॉम पूरा ओवरऑल लेंगे, उसके बाद मैंने विंडोज फंक्शन यूज किया इस क्वेरी के अंदर। ठीक है, सेलेक्ट यूज किया, फिर मैं यहां पर इनर ज्वाइन भी यूज किया, तो ये क्वेरी को मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया। अब क्या होगा, यहां से इतना टॉपिक पढ़ लेने के बाद अब आपको ना सारी चीजें मर्ज करके कॉम्प्लेक्स क्वेरी पे काम करना होगा। ठीक है, तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर जो मैंने यहां पर एक्सप्रेशन बनाई, उसमें मैंने विंडोज भी यूज किया, ऑल भी यूज किया, इनर ज्वाइन भी यूज किया मैंने, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखी इस ब्रैकेट के अंदर, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मैं चाहता तो इजी भी लिख सकता था। अब यहां पर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पे वापस हम लोग आते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि मैंने यहां पर क्यों ये एक्सप्रेशन लिखी, ताकि आप समझ पाओ कि कितनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी यहां पर हो सकती है। ये तो खैर हालांकि स्टार्टिंग इनिशियल लेवल की है। ठीक है, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी की आपको प्रैक्टिस करना है टॉपिक्स पढ़ लेने के बाद। अब मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद मैं लिख रहा हूं फर्स्ट नेम, मुझे चाहिए था फर्स्ट नेम, मैंने बताया था एक टेबल से, मुझे चाहिए था लास्ट नेम। ठीक है, एक टेबल से, और जो अनदर वाला जो मेरा टेबल था अकाउंट वाला, उससे मुझे अमाउंट चाहिए था। ठीक है, फ्रॉम, अब एक चीज ध्यान दो, फ्रॉम के बाद मैं हमेशा क्या लिखता था, फ्रॉम के बाद मैं यहां पर टेबल का नाम लिखता था। फ्रॉम के बाद मैं हमेशा जो भी प्रीवियस लिखता था, यहां पर टेबल का नाम लिखता था। टेबल का नाम क्या आता, टेबल का नाम आता अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा सीटीई टेबल, जो टेबल का नाम मैंने दिया था वही टेबल का नाम मैं यहां पर डालूंगा। ये क्या हो रहा है, ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन जो है ना स्टोर हो रहा है यहां पर सीटी टेबल में, और ये सीटी टेबल से मैं क्या है इसको देखना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं उसको जो है सीटी टेबल को यूज करना चाह रहा हूं, इसलिए फ्रॉम के बाद मैं यहां पर सीटी टेबल डालूंगा। ये कौन सा टेबल है, ये टेम्परेरी टेबल है। इस टेम्परेरी टेबल के अंदर एस करके लिखा हुआ है ना, इस टेम्परेरी टेबल के अंदर ही पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, और यहां पर मैं केवल फ्रॉम करके उसको कमांड दे रहा हूं कि मुझे ये टेबल के अंदर पब्लिश करो। ठीक है, क्योंकि यदि यहां पर मैं पूरा टेबल का नाम सीटी टेबल नहीं डालूंगा ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर मेरा एरर आ जाएगा। एक बार करके भी दिखा देता हूं, चलो अकाउंट्स लिखता हूं। ठीक है, देखना ये जो है एरर आ जाएगा। ठीक है, ये बोलेगा कि भाई साहब ये नहीं चलेगा यहां पे। तो मुझे यहां पर विथ क्लॉज से यदि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसका सिंटेक्स सिंपल सा होता है, विथ क्लॉज के बाद एक टेबल का नाम देना होता है, सिटी टेबल हो, निशान टेबल हो, कोई भी नाम दे दो, एस करके पूरा एक्सप्रेशन लिखो एक ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद यहां पर उसको डिफाइन कर दो। ठीक है, ये होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का सिंटेक्स, जो अभी आपको समझ में आना है, सीटीई टेबल। ठीक है, ये मैंने लिखा, अब ये जो है इजिली रन हो जाएगा। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे प्रॉब्लम क्या आया, एवरेज, एक मिनट, यहां पर एक इशू है लाइन नंबर 2 पे। अच्छा, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाला है। ठीक है, यहां पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाला है, डाल दिया मैंने इसको। अब रन करते हैं। ठीक है, एवरेज प्राइस वाला यहां पे नहीं था। और क्या इशू है यहां पे, ओके, ब्रैकेट 2 बार आ गया। ठीक है, यहां पर क्या प्रॉब्लम है, अच्छा यहां पे मैंने स्पेलिंग का इशू है, CUSTOMR। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। यहां पर कस्टमर में एस नहीं लगा हुआ था। ठीक है, और यहां पे जो है कॉमा ब्रैकेट आ गया था, और यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ था। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो हुआ क्या है यहां पर, अब ये जो टेबल है, इस टेबल में मैंने क्या किया है, इस टेबल में मैंने फर्स्ट नेम लिया है, ठीक है, लास्ट नेम लिया है, और यहां पर अमाउंट लिया है। तो मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अमाउंट आया है ये ऑपरेशन रन होने के बाद। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्वारी किस तरीके से काम की, ये क्वारी का काम की विथ के बाद मेरा एक टेबल का नाम आया, विथ के बाद मैंने एक टेबल का नाम लिखा, टेबल का नाम लिख के एस लिखा मैंने, फिर एक्सप्रेशन मैंने लिखा, एक्सप्रेशन के बाद फ्रॉम, सेलेक्ट और फ्रॉम मैंने यहां पर यूज किया। अब एक बार ना मैं यहां पर ना हमारा सिंटेक्स ओपन कर लेता हूं, अब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं यहां पे जा रहा हूं, और ये जो हमारा सिंटेक्स है इसको यहां पे ओपन कर रहा हूं। देखो विथ के बाद हमने एक टेबल का नाम लिखा, एस लिखा, पूरा एक्सप्रेशन, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट होता है यहां एंड होता है, यहां तक हमने एक्सप्रेशन लिखा। इस एक्सप्रेशन में मैंने विंडोज फंक्शन यूज किया,
इनर ज्वाइन यूज किया, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने यूज किया। फिर मैंने यहां पर सेलेक्ट के बाद पूरा कमांड लिखा फ्रॉम करके, ये टेबल का नाम, वही टेबल का नाम लिखा जो यहां पे टेबल का नाम था, वेयर लिखा, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और था कि क्या यहां पर एक से ज्यादा यूज हो सकता है क्या सीटी टेबल? यस, एक से ज्यादा और यूज हो सकता है यदि मैं यहां पर कॉमा यूज करूं तो। इसके बगल में मैं यहां पर एक और एक्सप्रेशन के बगल में कॉमा यूज करूं तो ये भी यहां पर काम हो सकता है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, सीटी टेबल का नाम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं हम लोग, ये जो सीटी टेबल है ना उसका नाम चेंज करके देखते हैं, फिर हम लोग को और चीजें क्लियर होगी। ये सीटी टेबल का नाम जो है, मैं एक काम करता हूं, इसका नाम जो है मैं निशांत लिख देता हूं, ठीक है, निशांत। यहां पर भी इस टेबल का नाम हम लोग जो है निशांत कर देते हैं। तो ये क्या होगा, एक टेबल बनेगा, ठीक है, टेम्परेरी टेबल बनेगा, और वो टेम्परेरी टेबल के अंदर जो कैलकुलेशन हो रही है वो यहां पे रन होगा, ठीक है। आप बातों को समझो, ये चीज है रन हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। तो एक टेम्परेरी टेबल का नाम हमको यहां पे डिफाइन करना है और उसके अंदर कैलकुलेशन करना है। अब यदि मुझे इसको आसान से लिखना रहता तो क्या लिखता मैं यहां पर, इतना तामझाम ना करने की अपेक्षा मेरे को आसान से लिखना रहता, तो उसको मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा मुझे एक टेबल में से नाम और फर्स्ट नेम और ये देखना है, तो मैं क्या करता हूं, विथ के अंदर नहीं लिखूंगा, मैं आराम से जाऊंगा यहां पे, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लूंगा, क्योंकि ये इनर ज्वाइन वगैरह का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, फ्रॉम लिख के टेबल का नाम लिखूंगा, अकाउंट्स, इसको रन कर दूंगा। सॉरी, टेबल का नाम यहां पे कस्टमर है, अब इसको मैं रन कर दूंगा, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। अब जो भी कंडीशंस मुझे लगानी होती, मैं दूसरे तरीके से भी कंडीशन लगा सकता था, लेकिन मैंने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के सिंटेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं वो समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। अब मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूं यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको एक टेबल में करके यहाँ दिखाता हूं, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया था इस एग्जांपल में, जो हमारा दो टेबल है उसको यूज किया था। तो यहां पर हम लोग जो है अकाउंट्स, जो हमारा टेबल है, ठीक है, उसको यहां पर देखते हैं। ये जो हमारा अकाउंट टेबल है, इसको मैं लिखता हूं सेलेक्ट ऑल अकाउंट, ठीक है। अब इस टेबल में आप देखो, इस टेबल में मैं सीटी का एक और एग्जांपल आपको करा रहा हूं, उसको आप समझो। इस टेबल में मेरे पास क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहां पर हाईएस्ट अमाउंट और टोटल अमाउंट के लिए यहां पे दो और जो है कॉलम्स बनाना चाहूंगा। इसके लिए मैं सीटी जो सिंटेक्स है उसको यूज करके एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। हम लोग एक ही टेबल में कैसे सीटी यूज करेंगे वो देखते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, क्योंकि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में जो मैंने लास्ट अभी जो एग्जांपल कराया था उसमें विंडोज फंक्शन भी किया, ठीक है। अब मैं यहां पर केवल एक टेबल यूज कर रहा हूं, इसमें आप समझिएगा कि मैं कैसे यहां पर क्लॉज लिख रहा हूं। देखो यहां पे सबसे पहले विथ से स्टार्ट करेंगे, फिर से आप देखो इस एग्जांपल के थ्रू फिर से समझो आप सीटी। मैं चाहता हूं कि सीटी का आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होता है उसके अंदर जो क्वारी लिखते हैं हम लोग, उसमें हम लोग एक टेम्परेरी टेबल बनाते हैं और उसके अंदर जो क्वारी लिखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वारी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको उसके लिए मल्टीपल असाइनमेंट और प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप थोड़ा सा सीटी पे अब से जो भी टॉपिक होंगे, आगे के जो अब टॉपिक होंगे, फंडामेंटल फाउंडेशन क्लियर हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट आगे के टॉपिक होंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होंगे हमारे, ठीक है। तो इसको समझो आप, मैं एक टेबल का नाम लिखता हूं यहां पर सीटी टेबल, ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं सीटी टेबल। इस एग्जांपल के लिए, नए एग्जांपल के लिए मैं क्वारी लिख रहा हूं, वापस से मैं लिखूंगा एस। अब जो भी काम होगा मेरा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या काम होगा, इस ब्रैकेट के अंदर मैं पूरा क्वारी लिखूंगा अपना, जो भी मेरे को स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं सेलेक्ट मोड लेता हूं, मैक्सिमम लेता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं अमाउंट, ये अमाउंट लेता हूं, ठीक है। इस अमाउंट को मैं नाम देता हूं यहां पर एस हाईएस्ट प्राइस, एस को जो है देता हूं एस हाईएस्ट प्राइस। एक मेरे को कॉलम चाहिए हाईएस्ट प्राइस का, ठीक है। अब मैं सम करता हूं इसको, ठीक है, सम करना है मुझे। इसके अंदर मैं लूंगा अमाउंट, ठीक, फिर मैं यहां पर एस लूंगा इसको टोटल प्राइस, एस यहां पे टोटल प्राइस, ठीक। हम लोग लाइन चेंज करते हैं, यहां पर मैंने अमाउंट लिया एस टोटल प्राइस, ये टाइटल हो गया टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस। सम के अंदर हम लोग अमाउंट लिख लिए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर, अब हम लोग जाते हैं यहां पर, मैं लिख रहा हूं नॉर्मल क्वारी लिख रहा हूं ये, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर इस टेबल में फ्रॉम अकाउंट्स,
टेबल का नाम, ठीक। अब इसको मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं, ग्रुप बाय हम लोग पढ़े हैं पहले, ठीक है, ग्रुपिंग क्यों यूज करते हैं, इसलिए मैं बोला। अब जो टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है ना आगे के, फंडामेंटल पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को इसी तरीके से ग्रुप बाय भी आएगा, लेफ्ट ज्वाइन भी आएगा, अंदर में इनर ज्वाइन भी आएगा, तो हम लोग को सारी क्वेरी एक साथ मिक्स होके करनी है। तो इसलिए फंडामेंटल हमको समझना काफी जरूरी था, तो हमने फंडामेंटल अच्छी तरीके से पूरा प्रीवियस टॉपिक में समझ लिया है। अब देखो, ये इस ब्रैकेट के अंदर ही मैंने पूरा के पूरा सिंटेक्स लिखा है, ठीक है, और उसको स्टोर कहां पे कर रहा हूं, एक टेम्परेरी टेबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं। ये मैंने पूरा के पूरा सिंटेक्स लिखा है यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसको स्टोर कर रहा हूं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पे, राइट। अब इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पे मैंने क्या लिखा, मोड यूज किया, मैक्सिमम अमाउंट, और को मैं बोला हूं इसका जो पूरा टेबल है इसमें से, सॉरी, इस टेबल में से मुझे पूरा इस कॉलम में से मुझे जो है पूरा यहां पे मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, इस कॉलम में से मुझे जो है मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, ठीक है। उसको मैं एक कॉलम यहां बनाऊंगा हाईएस्ट प्राइस का, मुझे इसका सम चाहिए जिसको मैं यहां पे कॉलम बनाऊंगा टोटल प्राइस का। ये चीज मुझे यहां पे करनी थी, वही चीज मैंने यहां पे लिखा है। फ्रॉम अकाउंट्स वाला टेबल का नाम मेरा क्या है, अकाउंट टेबल का नाम है, इसको ग्रुप बाय करके मैंने मोड को यहां पे ग्रुप बाय कर दिया, ठीक है, ये मेरा मोड है, ठीक। अब यहां पर इतना काम तो हो गया नॉर्मल। अब इसको मैं स्टोर का कर रहा हूं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में कर रहा हूं, इसीलिए अब मेरे को यहां पर क्या करना है, एक और मैं नया काम करूंगा। यहां पर मैं फिर से यहां पर लिखूंगा सेलेक्ट, ठीक, ये स्टोर हो जाएगा कहां पे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पे, सेलेक्ट अकाउंट्स, ठीक। उसके बाद मैं यहां पर अकाउंट्स के बाद लिखूंगा कॉमा, और फिर हम लोग लेंगे स्टार अकाउंट्स, सॉरी अकाउंट है ना, हाँ, अकाउंट्स डॉट स्टार कॉमा माय डॉट हाईएस्ट प्राइस कॉमा माय डॉट टोटल प्राइस। तो हमारे दो अभी कॉलम बनने वाले हैं, उसको मैंने यहां पे डिफाइन किया। किससे लेंगे ये, फ्रॉम अकाउंट्स टेबल का नाम, ठीक है। अब मैं इसको ना ज्वाइन कर रहा हूं, जो दो टेबल मेरे यहां पे बनेंगे ये वाले अकाउंट्स माय हाईएस्ट प्राइस और टोटल प्राइस, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं कौन से टेबल से, इस टेबल से, ऊपर वाले टेबल से, कॉमन टेबल जो हमारा बन रहा है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो बन रहा है उससे मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। ताकि मैं चाहता हूं कि ये टेबल तो मुझे दिखे ही दिखे, ये चारों के चारों मुझे यहां पर दिखे टेबल, अकाउंट वाला मेरा टेबल यहां पे चारों के चारों दिखे, उसके बगल में ज्वाइन हो जाए कौन सा, मेरा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो मैं CTE टेबल यूज किया यहां पे, इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है माई, फिर आता है हमारे पास ऑन के बाद अकाउंट्स डॉट मोड इज इक्वल टू माई मोड, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ज्वाइन भी लगा लिया, ठीक। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं इतनी क्वारी को, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने यहां पे रन किया तो मेरी क्वारी यहां पे जो है सक्सेसफुली रन हो गई है। क्या आउटपुट आया, आउटपुट ये आया यहां पे कि मेरे पास यहां पे हाईएस्ट प्राइस, मेरे पास है टोटल प्राइस, ठीक है। मुझे मोड के अकॉर्डिंग, जो पेमेंट का जो मोड के अकॉर्डिंग था, मोड बोल लो या मोड बोल लो, उस पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग कैश में हाईएस्ट प्राइस कितना आया मेरे पास, तो कैश में हाईएस्ट प्राइस से कितना था, 70 रुपए, तो यहां पे 70 रुपए मुझे दिखा रहा है, ठीक है। कैश में टोटल प्राइस कितना आया, तो 70 रुपए आया यहां पे कैश में, यहां 45 आया, 70 और 45 टोटल मिला के कितना होगा, 115 रुपए यहां पे होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट 75 आई यहां पे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू 60 आई। मोबाइल पेमेंट के थ्रू कितनी आई पेमेंट, यहां पे 65 और 55। मोबाइल पेमेंट के थ्रू जो पेमेंट आई हमारे पास वो आई कितना, यहां पे 65, ये आई 65 और कितना आया यहाँ पे 55। तो यहाँ पे 65 हाईएस्ट पेमेंट है इस कॉलम में मुझे दिखा रहा है, और टोटल करने पे यहाँ पे 120 आएगा, ठीक है। ये कैश में आप हम लोगों ने देख लिया 115 रुपए, यहाँ पे भी दिखा रहा है, नेट बैंकिंग में 30 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। हम लोग एक टेम्परेरी टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम लोग इस सिंटेक्स को यहां पर यूज करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स क्वारीज के लिए, राइट। तो यहां पर आपको आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब यहां पर आपको जरूरत है
असाइनमेंट्स की। अब जरूरत है आपको यहां पर जितने प्रीवियस टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं उसको एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी के रूप में एक रियल टाइम डेटा सेट में काम करने की, और भी आपके जो एडवांस टॉपिक्स है उसको यहां पर इन डेप्थ जाके और पढ़ने की